दोस्तों, 3 जनवरी 2023 का दिन सुबह का समय 8 बजे यह वह समय था जब मोहन नेगी को उनके 2 किराएदारों ने बताया कि आपके मकान में बड़ी बड़ी दीवारें पे क्रैक आ चुका है, प्लस नीचे का फ्लोर कुछ धंस चुका है। उस समय पहली बार ये इंसिडेंस हुआ कि जब जोशीमठ में 2023 में जो ये भयानक आपदा में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका प्रोपोगेशन हुआ, इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जोशीमठ और नेचुरल डिजास्टर का रिश्ता ये कोई पहली बार स्थापित नहीं हो रहा था। इससे पहले भी 1991 में जब उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था तो जोशीमठ ह्यूज अमाउंट में इंपैक्ट हुआ था। प्लस अक्टूबर 2022 में जब 190 mm की रेनफॉल हुई थी, उस समय भी यहां पर बहुत सारे रोड्स पर, बहुत सारे मकानों पर लैंडस्लाइड्स का इफेक्ट देखा गया था। जोशीमठ जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है, और यहां पर जो स्टैटिक पॉपुलेशन है वो 20,000 है, प्लस जो सैलानी, जो पर्यटक, जो टूरिस्ट आते हैं दैट आर एक्सक्लूडेड। यहां पर जो भी पिछले कुछ दिनों में हो रहा है वो नेचुरल डिजास्टर है या वो मैनमेड डिजास्टर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस ब्रीफ वीडियो में जानेंगे कि 500 से ज्यादा मकानों में क्रैक क्यों आया, क्या उसके रीजंस थे, और एज अ सिविल इंजीनियर हम क्या उसके सॉल्यूशन दे सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपके पास ये काम आएगा, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में स्पेशली सिविल इंजीनियर्स, आप जिस भी इंटरव्यू में जाएंगे मस्ट है कि ऐसा क्वेश्चन जोशीमठ के रिगार्डिंग, चाहे इसके कॉज हो, चाहे इसके प्रिवेंशन हो, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके कॉजेस पे चले, एक बार इसकी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल लोकेशन जान लेते हैं। आपके पास जो जोशीमठ है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और आपके पास अगर मैं अर्थक्वेक की बात करूं तो दिस कम्स इन जोन 5। जोन 5 मतलब कि मोस्ट हाई प्रोन एरिया है यहां पर अर्थक्वेक आने का। शुक्र है कि इस समय पर वहां पर कोई अर्थक्वेक या ये भी रेनी सीजन नहीं चल रहा है, नहीं तो हो सकता था कि कोई कैजुअलिटीज भी देखनी पड़ जाती, या ये जो अभी आपके सामने दृश्य हैं जोशीमठ के, ये इससे और ज्यादा भयभीत होते। दोस्तों आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सिग्मा माइनस यू। रेनी सीजन्स में पोर वाटर प्रेशर बढ़ता, रेनी सीजन में इफेक्टिव स्ट्रेस आपके पास कम होता। इफेक्टिव स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स करता है 2 सॉइल के पार्टिकल्स का कांटेक्ट फोर्स, और ये कांटेक्ट फोर्स कम होता तो लैंडस्लाइड आपके पास और ज्यादा प्रोपोगेट हो गई होती और ज्यादा हो रही होती। तो जोन 5 में है, लेकिन ठीक है, अभी तक वहां पर कोई अर्थक्वेक एट रीसेंट पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में नहीं आया है, प्लस आपके पास बारिश भी नहीं है। बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो गए, बहुत सारे 500 से ज्यादा मकान, 500 ज्यादा मकान को आपके पास खाली कराया जा चुका है, क्रैक्स आ गए हैं, जमीन धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। आपके पास लोगों को उनके घरों से हटाकर बाकी जगह पर ले जाया जा रहा है। जो भी जगह आपके पास फिट नहीं है या स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे रहना सही नहीं है, उन मकानों पे ऐसे क्रॉस निशान लगाया जा रहा है, और जिस भी ऐसे 500 मकानों में क्रॉस निशान लगाया गया वहां पर अब किसी के भी रहने का परमिशन नहीं है। अब इन सब चीजों का कारण क्या है दोस्तों? कैमरे के आगे किसी का भी या मेरा भी आके बता देना कि ये कारण है, बहुत इजी है। जब तक कि उसके ठोस आपके पास जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स नहीं होती, प्लस प्रॉपर टेस्ट नहीं होते, तो कोई भी आदमी आपके पास दावे के साथ नहीं बता सकता है कि वो लैंडस्लाइड किस वजह से आई होंगी। बहुत सारे कारणें, अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत सारे कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजों के कारण ये हो रहा होगा। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा भी कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा। दोस्तों बहुत कारणों में से जो लोग, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं
कि एनटीपीसी का वहां पे एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट चल रहा था जहां पर आपके पास 12 किलोमीटर सुरंग बनाई जानी थी, जिसमें से इस 12 किलोमीटर की सुरंग में से 8 किलोमीटर आपके पास बनाई जानी थी टनल बोरिंग मशीन से और 4 किलोमीटर आपके पास बनानी थी ब्लास्ट से। टनल बोरिंग मशीन क्या होता है, आपके पास जिस तरीके से दीवार में कील करने के लिए आप ड्रिलिंग मशीन डालते हैं, उसी तरीके से माउंटेन में, पहाड़ में ड्रिल करने के लिए एक बहुत बड़ा गैंट्री होता है जिसको हम आपके पास टनल बोरिंग मशीन भी कहते हैं। बहुत बड़ा गैंट्री होता है, जैसे दीवार में हम ड्रिल करते हैं कील के लिए, वैसे ही सुरंग के लिए यहां पे गैंट्री मशीन होता है जिसके आगे कटिंग एज होता है, बहुत वो रोटेट होता रहता है और आपके पास टनल को काटता रहता है। और टनल के बारे में ही इस संडे को मैं संडे का फंडा भी दिखाऊंगा आपको डायरेक्ट साइट से, जोशीमठ की नहीं, कोई और, उत्तराखंड की। मैं भी उत्तराखंड का निवासी हूं, कोई और जगह से। टनल का डायरेक्ट आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं वहां पे खुद मौजूद रहूंगा इस संडे का फंडा को। तो आपके पास ये 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का होना था। हालांकि अभी तक पूरी 12 किलोमीटर नहीं बनी है, सिर्फ 6 किलोमीटर ही बनी है। और एनटीपीसी पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टनल बना दी वहां से, जिसके कारण वहां पे सॉइल की स्ट्रेंथ पहले से ही कम थी और कम हो गई, जिसके कारण वहां पे क्रैक आ रहे। लेकिन एनटीपीसी ने साफ कह दिया कि हमारा तो जो ब्लास्ट सिर्फ एक ही जगह पर हुआ था, जब हमने स्टार्टिंग में टनल बनाना स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग का स्पेस बनाने के लिए हमने ब्लास्ट किया था। उसके बाद पूरा का पूरा अभी हम इस 8 किलोमीटर वाले स्ट्रेच पे ही हैं जहां पे सिर्फ टनल बोरिंग मशीन का यूज हुआ है, कोई भी और ब्लास्ट नहीं हुआ है। और हमने जो क्रैक्स आए इससे काफी पहले से काम स्टॉप कर रखा है। तो एक लोग ये कह रहे हैं, अब ये एक फैक्टर होगा सॉइल को स्ट्रेंथ रिड्यूस करने के लिए, 100% ये एक फैक्टर होगा, लेकिन ये फैक्टर मेजर फैक्टर है क्या, ये अभी बता पाना, कैमरे के सामने कुछ भी बोल देना तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आती तब तक मैं आपके पास यही कह पाऊंगा कि ये एक फैक्टर है, बिल्कुल है, लेकिन ये मेजर फैक्टर है, ये ही सबसे बड़ा फैक्टर है, ये अभी कह पाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो हिमालय है हमारा, चाहे वो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आपके पास हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, नेपाल हो, या नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हमारे पास हो, ये न्यूली फॉर्म्ड हिमालय है, ये कोई बहुत पुराना हिमालय नहीं है। और क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड है तो यहां का कंसोलिडेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है, यहां का सेटलमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जो पुरानी सॉइल होती है वो कंसोलिडेट हो चुकी होती है, वो सेटल हो चुकी होती है, लेकिन न्यूली फॉर्म्ड हिमालय है, इसका सेटलमेंट अभी भी चल रहा था। और जोशीमठ में ये सब चीजें ना भी हो, टनल वनल, तब भी वो 85 mm पर ईयर सिंक कर रहा था, 8.5 सेंटीमीटर पर एवरी ईयर वो सिंक कर रहा था विद रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज टनल्स। और आपके पास वहां पर जो लूज अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, इसके कारण वो सेटल कर रहा था, क्योंकि हिमालय अभी नया नया बना है। ठीक है, एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके पास जोशीमठ में अलकनंदा रिवर जाती है और उसके बहुत ही पास से एक और बिरही गंगा भी जाती है, जिसके कारण वो बहुत बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स डर्बीज को फ्लो करके यहां से ले जाता है, नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण उसका सेटलमेंट हो रहा है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो एक था टनल, एक आपके पास हिमालय खुद में नया है जिसके कारण सेटलमेंट हो रहा है, एक था आपके पास रिवर्स वहां पे जा रही हैं, और एक रीजन ये भी लोग बताते हैं कि वहां पर जो सही है, सीवेज एकदम सही है, सीवेज का कोई भी वहां पर डिस्पोजेबल सिस्टम नहीं है, वेस्ट वाटर का कोई भी डिस्पोजेबल सिस्टम या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके कारण से पानी के पास कोई एक प्रॉपर ड्रेनेज वे नहीं है, जिसके कारण वो कहीं से भी ड्रेनेज होता है और जब उसको पानी को ओपनिंग ड्रेनेज के लिए नहीं मिलती है तो वो सीपेज प्रेशर लगाता है, जिसके कारण भी लैंडस्लाइड्स हो रही होंगी, सॉइल वीक हो रही होगी। ओके, बहुत सारे हमने कारण पढ़े, उनमें से अगर आप पर्सनली मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरे को अनुमान लगाना हो, क्योंकि अभी तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हर एक फैक्टर की नहीं हुई है, तो बेटर वर्ड वुड बी अनुमान ओनली, तो मैं कहूंगा कि आपको जोशीमठ जो खुद है वो आपके पास एक वैक्रीता थ्रस्ट एक फॉल्ट है, ठीक है, रॉक्स का एक टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉल्ट है, उसके ऊपर जोशीमठ बैठा हुआ है। तो वो अपने आप में ही एक ऐसी सिचुएशन में बैठा हुआ है जहां पे इरिस्पेक्टिव ऑफ वो हिमालय पे है या नहीं है, वो प्लेन्स पे है या माउंटेन्स पे है, वहां की सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी है, वो अपने आप में एक फॉल्ट के ऊपर बैठा हुआ है, वहां पर एक टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉल्ट है। इस कारण से जब भी ये मूवमेंट होता है फॉल्ट का, तो वहां पर सिंकिंग या लैंडस्लाइड्स देखे जाते हैं। और अब नहीं, 2023 में नहीं, 1991 में भी ऐसा देखा गया और पिछले साल भी ऐसा देखा होगा, कई समय से ऐसा देखा जा रहा है। इसीलिए
1976 में जो मिश्रा कमेटी थी, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी कि इस एरिया में हैवी कंस्ट्रक्शन विल कॉज टू फेलियर। लेकिन मेरे को नहीं पता किस बिना पर वहां पे जो टूरिस्ट थे वहां के आपके पास 3 मंजिल या 4 मंजिल 5 मंजिल होटल बनाए जा रहे थे, टनल्स बनाई जा रही थी, जबकि ऑलरेडी बहुत सारी जियोलॉजिकल रिपोर्ट, सिर्फ मिश्रा नहीं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की भी आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, जर्नल्स थे, जर्नल पब्लिश भी किए गए कि जोशीमठ या नियर बाय इलाके में आपके पास हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। स्टिल आई डोंट नो कि कैसे वहां पर इतने कंस्ट्रक्शन हो जा रहे थे। और ये जोशीमठ का ही सवाल नहीं है, हर वो जगह जहां पर आपके पास माउंटेन है, पास से नदी जा रही है, सॉइल की स्ट्रेंथ कम है, हिमालय के पास है, चाहे वो इसके पास की जगह रुद्रप्रयाग नंदप्रयाग हो, वहां पर भी आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन देखी जा सकती है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स में से चाहे वो टनल हो, न्यूली हिमालय हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, फॉल्ट हो, मेरे को लगता है कि ये वाला फैक्टर हो सकता है कि सबसे बड़ा हो। प्लस एक और चीज, आपके पास जो इसके बियरिंग कैपेसिटी है QNU या QU, वो भी बहुत कम है। अपने आप में जोशीमठ जब फॉर्म हुआ था तो उसका जो बेस था वो लैंडस्लाइड्स का मलबा था। जोशीमठ आज जो शहर है 20,000 से भी ज्यादा लोगों का, उसका जो बेस है वो एक लैंडस्लाइड्स का मलबा है, लैंडस्लाइड्स का के ऊपर वो बनाया गया था, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। ये सब रीजन हो सकते हैं। प्लस अगर मैं बात की जाए कि इसकी प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन हो सकता है कि ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम आप इसको बना लो अब, ताकि ये फैक्टर तो कम से कम एलिमिनेट कर सके। हिमालय न्यू है, वो न्यू ही रहेगा, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लस आप जो ये डरबी साइड से ले आ रहे हैं, वहां पे प्रॉपर एक नेटिंग या आपके पास लाइनिंग कैनाल्स बना दिए जाए, ये हो सकता है। सॉइल स्टेबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा चीज नहीं कहूंगा, क्योंकि सॉइल स्टेबलाइजेशन उस समय ज्यादा काम आ सकता है कि बहुत बड़ा इलाका सही हो, आपका प्लॉट, आपका घर का सॉइल खराब है तो उसको प्रॉपर्ली आप स्टेबलाइज कर दोगे। लेकिन इतना बड़ा ह्यूज हेक्टर्स में फैला गया एरिया जब आपके पास वीक है, उतने बड़े में सॉइल स्टेबलाइजेशन इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा होगा? टनल रही होगी, न्यूली हिमालय रहा होगा, रिवर रही होगी, टेक्टोनिक प्लेट्स या वो फॉल्ट रहा होगा? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एज अ इंजीनियर आपसे अगर सोल्यूशन पूछा जाए कभी इंटरव्यू में, तो आप क्या इसका जवाब देंगे? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। संडे का फंडा में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि टनल बनती कैसे है इसी संडे को। प्लीज डू लेट मी नो योर कमेंट्स ऑन योर वीडियो ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। प्लीज डू like and share this video so that everybody can get this information. Thank you.